एक बार इसको बताइए, जरा दिखाइए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप देख रहे हैं। यूक्रेन में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हमने आपके लिए मैप किया है। इसी में आप ज़ैपोरिज़िया इधर देख रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है। जल्दी से एक बार अनिल चोपड़ा जी के पास भी चलते हैं। आशा साहब, कैसे इसको देखें? अब सवाल यही है कि एक डर इसकी वजह से दुनिया में फैल रही है। सबको चर्नोबिल याद है, सबको ये डर लग रहा है। ऐसे में उसको जो सिवात साहब रेज कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं, मतलब ये मान के चलना कि उन्होंने टारगेट किया ट्रेनिंग सेंटर को ही किया, वो परमाणु सेंटर को नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस तरह का डर तो वो फैला रहे हैं ना दुनिया में। जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के इतने करीब पहुंचते हैं तो डर तो फैलेगा ही। ठीक है, उनकी आवाज कट रही है, मैं हम फिर से उनके पास चलेंगे। सरीन साहब, जल्दी से कमेंट आपसे इस पर मैं लेना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जो बाइडेन वहां अमेरिका में बैठकर व्लादिमीर पुतिन को विश्व का सबसे बड़ा विलन बना रहे हैं, इंटरनेशनल विलन, वो बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ है और वो तानाशाह है, वो तमाम चीजें कह रहे हैं। ऐसे में परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के इतने करीब हमला क्यों करना? अब अमेरिकी दूतावास लिख रहा है, वो लिख रहे हैं कि देखिए ये वॉर क्राइम है, वो लिख रहे हैं कि देखिए ये पावर प्लांट्स को टारगेट कर रहे हैं, अब इनका न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी आगे बढ़ रही है। ये मौका क्यों देना है? देखिए, एक तो ये है कि आप कुछ भी करें, ये जो प्रचार है पुतिन और रूस के खिलाफ, वो तो चलते रहेगा और वो बढ़ते रहेगा। तो एक तो वो प्रचार तो अपनी तरफ चलते रहेगा, ये इशू नहीं होगा, वो किसी और इशू को ले आएंगे। ये आपकी बात ठीक है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर या उसके आसपास हमला होता है तो एक जिसे कहते हैं पैनिक ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। वो बिल्कुल लाजमी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि रूस कोई इस तरीके की बेवकूफी या हिमाकत नहीं करेगा जहां पर वो डायरेक्टली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करेगा। अगर आसपास की कोई बिल्डिंग है, वहां पर कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां पर जो यूक्रेनी सेना के लोग हैं या जो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने कोई जमावड़ा बना रखा है तो उसको उसने टारगेट किया, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर है उसको टारगेट करना और आसपास की किसी बिल्डिंग को टारगेट करना, और अगर वो प्रिसिशन स्ट्राइक है, तो ये दो कंप्लीटली सेपरेट चीजें हैं। इनको जब जोड़ दिया जाता है तो उसमें प्रचार का जो या प्रोपोगेंडा का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा होता है और हकीकत का हिस्सा काफी कम होता है। और मैं नहीं मानता कि रूसी इतने पागल भी होंगे कि इस तरीके का अटैक करके अपने ही लोगों को उसकी चपेट में ले आएंगे, क्योंकि फिर उसका फॉल आउट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वो फॉल आउट किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। सरीन साहब, न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर को न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर ही बोलेंगे ना, उसको कुछ और थोड़ी बोल देंगे। वहीं पर है ये बताएंगे ना। अंजना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अंजना, ट्रेनिंग सेंटर और जहां पर जो एक्चुअल खतरा है, जो जहां पर सारा का सारा रिएक्टर है, खतरा आपका रिएक्टर में है, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं है। और रेडिएशन भी तभी होगा, नुकसान तभी होगा जब सीधे रिएक्टर्स पर होगा। लेकिन डेंजरसली क्लोज भी तो एक शब्द होता है, ये प्रोपोगेंडा नहीं है, ये प्रोपोगेंडा नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर न्यूक्लियर रिएक्टर का है। एक बार वो बोले फिर आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। ये प्रोपोगेंडा कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर, ये प्रोपोगेंडा नहीं है। डेंजरसली क्लोज, ये भी प्रोपोगेंडा नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, ये भी प्रोपोगेंडा नहीं है। युद्ध आज की सच्चाई है। अब ये तो फिर आप बताइए कितने मीटर, कितने किलोमीटर, कौन सा टेप लेके चलना है मेजर करने के लिए? जो गलत है वो गलत है, और उसको लेकर एक आशंका, क्योंकि पुतिन लगातार एक भय तो पैदा करना चाह ही रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से चाह रहे थे कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे, वो हुआ नहीं। दिन ब दिन मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो खुद भी नहीं चाहते फुल फ्लेजेड वॉर, वरना रूसी ताकत अगर वो पूरी झोंकते तो खार्किव से लेकर की वो पहले कुछ दिनों में ही बहुत बड़े कदम उठा सकते थे। जल्दी से दयाल साहब, आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं? आप सुनने की वो कीजिएगा। ज़ैपोरिज़िया एक स्ट्रेटेजिक टाउन है कीव की तरफ बढ़ने में। अगर पूरे टाउन को कब्जा करना है तो आप क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि फिर ये किसी दुश्मन के हाथ में पड़ सकता है, वो भी इस पे नुकसान कर सकता है। तो रशियन फोर्सेस ने ये टाउन उनके लिए स्ट्रेटेजिक था, इसको कैप्चर किया है। इस इलाके में कोई बमबारी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एंटी टैंक, सिर्फ थोड़ी मशीन गन फायरिंग है, वो भी एक बिल्डिंग पर। वहां सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ इसके इर्द गिर्द।
ये गलत प्रोपेगेंडा है बिल्कुल, क्योंकि रूस सबसे बेहतर जानता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। पूरा का पूरा अपनी मुल्क, अपनी फौज, अपनी रूस को, अपनी यूक्रेनियन और उसको सबको थोड़ी खत्म करना चाहता है। ये गलत प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। ये शहर स्ट्रेटेजिक है, इस शहर के ऊपर एक बंद है, उसी बंद से पूरा का पूरा वाटर। मैं रशिया को डिफेंड नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं सर? नहीं, मैं एक नहीं, एक गलत प्रोपेगेंडा नहीं, बिल्कुल ये एक गलत। अगर हमने पहली लाइन से गलत इंफॉर्मेशन दी हो, पहली वो लाइन विनाश करना चाहता है, वो विनाश करना, ये प्रोपेगेंडा है। रूस जो है न्यूक्लियर उसके थ्रू पहली लाइन में क्या कही थी, रिएक्टर पर नहीं हुआ है, रेडिएशन नहीं होगा। देखो मैं अंजना, मैं ये समझता हूँ, देखो अंजना मैं ये समझता हूँ भाई, उसका अगर टारगेट खार्किव और कीव है तो जापोरिजिया में अगर वहां पर न्यूक्लियर प्लांट है तो आप ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? वहां एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी नीयत तो साफ हो सकती है, मगर इट इज सो क्लोज। और प्रिसिशन शूटिंग में कहीं ना कहीं अगर रिएक्टर पे कोई ना कोई नुकसान होगा तो चेर्नोबिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो आई विल कॉल इट अ न्यूक्लियर टेरर। मेरा मतलब ये है, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आप वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा यूरोप का पावर प्लांट है, उसको 25% पावर बनाता है यूक्रेन के लिए, तो ऐसा क्यों, क्या जरूरत है आपको इसको लेने की, जब आपका जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है वो अभी कीव है। अगर कीव जब तक नहीं गिरेगा, मुझे नहीं लगता कि जो यूक्रेन की फौज हाथ खड़ा करेगी। और कीव अभी तक इनसे काबू नहीं आ रहा। कीव जो है वो जहां पर लड़ाई होगी वहां पर आप देख रहे हो यूक्रेन की जो फोर्स है वो ताकतवर होती जा रही है, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं यही शक करता हूं कि मंशा क्या है रूस की, क्यों ये जापोरिजिया में ये न्यूक्लियर प्लांट नदी के पास क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर नदी है उसके एक्सीडेंट पास हो है। सकता है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ये संयंत्र है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको इन्फोग्राफिक्स दिखा देते हैं। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है ज़ैपोरिज़िया, और यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये है। क्या हमारे साथ प्रोफेसर आर राजारामन जुड़े हैं?